जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे कि मैं समय समय पर बताता रहता हूं कि मेरा क्या उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है गीता को घर घर पहुंचाना और ज्योतिष का, जिसे हम महाविज्ञान कहते हैं, घर घर पहुंचाना। जैसे कि हम प्रशंसा करते हैं विज्ञान की, जिस विज्ञान के द्वारा हम आपको देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, हवा में उड़ रहे हैं, सुनिश्चित क्रमबद्ध ज्ञान है। लेकिन आज भी विज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि हम कह सकें कि इनके जो बच्चे होंगे वो ऐसे होंगे। जातक के धन की, मान की, पैसे की, प्रतिष्ठा की क्या स्थिति होगी और समय समय पर इसको किस रूप में परेशानी आ सकती है, फादर से क्या संबंध होंगे, इस तरह की बताने में अभी विज्ञान असमर्थ है और आगे भी असमर्थ रहेगा। इसी कारण हम इसे महाविज्ञान कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, मैंने जन कई सौ लोगों को प्रोडक्शन दिया कि आपके जो बच्चा है इसकी जब शादी करो तो द्विविवाह विवाह योग अवश्य शांत कराएं। लेकिन उन लोगों ने नहीं करा, क्योंकि ज़्यादा जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो आदमी अलग अपने अहंकार के वशीभूत हो जाता है। लेकिन वो फिर मुझसे मिले साल में, 2 साल में, 3 साल में कि गुरुजी हमारे साथ ऐसी घटना होगी। हमको विज्ञान सुख देता है और ज्योतिष हमें समय समय पे हर चीज़ के आगाह करता रहता है। जैसे कि मैं समय समय पे चर्चा करता रहता हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का कोई रोग हो जाता है, डॉक्टर उसे डायग्नोज नहीं कर पाते। क्या कारण है? यह है राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा में होना। आपने देखा होगा एक जातक बहुत प्रसन्न रहता है, एक जातक छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता। इट डिपेंड ऑन मून, ये चंद्रमा पर निर्भर करता है। यदि हम चंद्रमा को प्रसन्न करेंगे और उसके दान करेंगे, उससे संबंधित रेमेडीज करेंगे, तो हमें बहुत चीज़ों की से बच जाते हैं और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि सूर्य शनि एक साथ बैठ जाते हैं, पिता पुत्र के विचार मतभेद हो जाता। मेरे पास आज से 30 साल पहले भी आते थे, गुरुजी देखना कि हमारे इस बच्चे से संबंध कैसे रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है ज्योतिष हर विषय में बोलने की क्षमता रखता। फिर आइए आध्यात्म, क्योंकि मेरी बातें आपको सुनने को कुछ ऐसा लग रहा होगा मैं समय पी रहा नहीं, लेकिन ये जीवन की वास्तविकता है। और ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्यवर युद्धे च मयि अर्पित मन बुद्धि मां विश्वंसय। बोले मन और बुद्धि को मेरे पर अर्पित कर दे और मेरा ध्यान कर, तो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब आते हैं ज्योतिष में। जैसे कि समय समय पे मेरे फोन आते रहते हैं, मेरे मैसेज आते रहते हैं कि गुरुजी हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैं ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि एक बच्चा नर्सरी में आता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, हम उसे सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। इसी तरीके से मैंने इसको पूर्ण रूप से प्रारंभ से स्टार्ट किया। जैसे बताया कि हमारा जो जोड़ी है, हमारा आकाश एक गोल तरह की है, हालांकि पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन हमने इसे गोल को 12 भागों में बांटा है ना, जिसे हम भाव कहते हैं, 12 भाव होते हैं। इसी तरीके से 12 राशियाँ होती हैं, हमने ये भी अध्ययन करा। फिर हमने अध्ययन करा कि कितने नक्षत्र होते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई कि लग्न फर्स्ट में, लग्न सेकंड में, लग्न थर्ड में जा रहा, क्या इनके निकले, लेकिन मैंने जो प्रारंभ से सीख रहे हैं उन्हें नहीं बताया। अब तक हमने जो आज हमारी 7वीं क्लास है, अब तक हमने क्या सीखा कि जैसे हमने गोल वृत्त करा, उसके 12 हिस्से करे, फिर हमने उसे 30-30 डिग्री दे दिया। भारत को जब हम 30 से करते हैं 360 डिग्री, गोल वृत्त 360 डिग्री का ही होता है। फिर हमने बताया राशियां। मैंने हमेशा ध्यान से सुने आप कि मेष, वृष, मिथुन, मीन से लेकर राशियां होती हैं। जैसे सपोज कर लो 12 लेकर मीन राशि है, 8 नंबर है वृश्चिक, इन्हें हमें याद करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया कि हमारी राशियों के 2-2 राशियों, जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। हर ग्रह को 2-2 राशियों का स्वामी होता है। जैसे सूर्य की 1 राशि होती है, चंद्रमा की 1 राशि होती है। अभी हम राहु केतु को
कुछ इसका हम वर्णन नहीं करें, जैसे 10 और 11 का स्वामी शनि होता है। इस तरह से हमने 7 ग्रहों को 12 राशि दे दी। मैंने फिर बताया कि लग्न क्या है। पूर्व क्षेत्र में जो राशि उत्पन्न होती है वो लग्न कहलाता है। इट डिपेंड ऑन द सन, ये सूर्य पे डिपेंड करता है। जैसे कि आजकल जो सूर्य महाराज चल रहे हैं वो मकर राशि में चल रहे हैं। यदि जब किसी जातक का सपोज कर लो सूर्य उदय 6:10 में है और 6:10 से कुछ समय तक, लगभग 2 घंटे तक, ये अलग एक खगोलीय वो है, इसका भी हम चर्चा करेंगे, तो जातक का 10 नंबर का लगन होगा मकर लग्न। फिर हमने बताया कि एक होता है डिस्पोजिटर, मतलब ग्रह किस राशि में बैठा। सपोज कर लो शनि तुला राशि में बैठा है, उच्च का हो गया। 180 डिग्री में यानी कि 6 जोड़ दे तो मेष में नीच का हो गया। ये क्लास उनके लिए है जो ज्योतिष प्रारंभ से सीखना चाहते हैं। आपको एक बात और बता दूं, मेरा एक ही उदाहरण रहता, जैसे हम गाड़ी बना रहे हैं, पहले हम इंजन की, फिर हम टायरों की, फिर स्टीयरिंग की, फिर हम बॉडी की विषय में जानकारी कर रहे हैं, फिर हम उसे एक साथ जोड़ देंगे तो हमारी गाड़ी चलेगी। इसी तरीके से हम नक्षत्रों को समझेंगे, राशियों को समझेंगे, ग्रहों को समझेंगे, उसके भावों को समझेंगे, फिर हम इन्हें जोड़ेंगे तो हम इनके प्रेडिक्शन निकालना चालू कर देंगे। समय समय पे आप एक तो घबराए ना, मैं आपको योग भी सिखाऊंगा, इनसे रिजल्ट भी निकालना सिखाऊंगा, और एक ही छत के नीचे आपको तंत्र भी सिखाऊंगा और रेमेडीज भी सिखाऊंगा। जब मैं पढ़ने जाता था बहुत कष्ट होते हैं सबको, आज विज्ञान के द्वारा आप अपने घर पर बैठे सीख रहे हैं। आपको इतना ट्रेंड कर दूंगा, भगवान ने चाहा कि आप अच्छे अच्छे राइटर की किताब पढ़ेंगे, खुद आप अपने अनुभव करेंगे, आपको प्रेडिक्शन निकालने स्वतः ही आ जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है, मेन विषय, आज के विषय में आते हैं। आपको एक बीच में और बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन करा करूं उनके जवाब जरूर दिया करो। आज का हमारा क्वेश्चन है, इससे ये पता लग जाता है कि कौन कौन पढ़ रहा है, कोई कोई नहीं पढ़ रहा। इसका एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, फिर मैं आपसे कुंडली लगवाया करूंगा, आपकी भी लगवाऊंगा, आपके संबंधियों की भी लगाऊंगा, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे कि प्रेडिक्शन कैसे निकलते। पहले आप इसके नियम सिखाइए। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, 80 वीडियो के द्वारा हम ज्योतिष सीखेंगे, अवश्य सीखेंगे, और उसके रिजल्ट भी हम निकालेंगे और आपके द्वारा ही मैं निकालने की पूर्ण कोशिश करूंगा। लेकिन उनके आप पहले नियम सीख लिए। आप बताएंगे कि बुध और शुक्र की क्या क्या राशियां हैं और कितने डिग्री में ये उच्च के हो जाते हैं, कौन सी राशि में नीच के हो जाते हैं। जो जवाब देगा हम व्हाट्सएप में जोड़ेंगे, फिर हम आगे समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है, ग्रहों की गति, ग्रहों की दिग्बलीय अवस्था और सम और विषम राशियां। मैं आपको नोट्स भी समय समय पर देता रहूंगा, क्योंकि इस पर मेहनत होती है। आप एक कॉपी बनाएं, उस पर लिखें, आप बिल्कुल विचलित ना हो। एक सज्जन कह रहे थे मुझसे कि गुरुजी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, आप लगे रहिए इसमें, इसके नियम सीखिए, फिर मैं आपको रिजल्ट निकालना भी इसके द्वारा बताऊंगा। जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे 3 विषयों में, ग्रहों की गति, ग्रहों की दिग्बलीय अवस्था और सम और विषम राशियां। जैसे कि हम ग्रहों की गति के विषय में चर्चा करें तो 2 तरह के प्लैनेट होते हैं, 2 तरह की ग्रह होते हैं। कुछ होते हैं फास्ट मूवमेंट प्लैनेट, जैसे कि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता, और वही शनि एक राशि में 19 वर्ष रहता है। शनि को मंदगामी ग्रह कहते हैं, चंद्रमा को फास्ट मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा को अभी आप सोचो, आप अमेरिका पहुंच जाओ, आप सूर्य में चले जाओ, तो ये बहुत तेज चलता है। शनि क्या है, शनि एक हमारा दुख है, हमारे परेशानियां हैं, हमारे रोग हैं, हमारे लंगड़ा हैं, जितने भी हमारी व्याधियां हैं वो शनि पर आती हैं। फिर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि मैं बताया ग्रहों की गति में, मैं आपको कागज भी दूंगा, उसके नोट्स भी दूंगा और उसे समझाऊंगा भी। पहले आप बोर्ड पर समझ लीजिए। जैसे कि सूर्य 1 डिग्री चलते हैं, हर ग्रह 24 घंटे में चलता रहता है। जब इसका मापदंड करते हैं हम कहते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड। अब आते हैं ग्रह की दिग्बलीय अवस्था। जैसे हमने चर्चा करी कि सूर्य मेष में उच्च का हो जाता, 180 डिग्री में जोड़ दें यानी कि तुला में वो नीच का हो जाता है। जैसे बुध की 2 राशियां होती हैं, 3 और 6, मीन में ये नीच के हो जाते हैं और 6 नंबर में ये उच्च के हो जाते हैं। तो कुछ ग्रह के प्लेसमेंट होते हैं, वो चाहे कोई सी राशि में बैठे हैं,
वहाँ वो अच्छा फल देते हैं। जैसे कि हम केतु और राहु को छोड़ देते हैं। यदि हम चर्चा करें शुक्र की, तो शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। बुध लग्न में दिग्बली हो जाते हैं। गुरु लग्न में दिग्बली हो जाते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल हैं ज्योतिषाचार्य, जिनकी पूरे जीवन हो गए बीत गए, वो कहते हैं लग्न में स्थित गुरु 1.25 लाख दोष समाप्त कर देता है। और शनि सप्तम में दिग्बली हो जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सपोज कर लो मिथुन लग्न के लिए मंगल सबसे ज्यादा कष्टकारी हो जाता है और वो 10th हाउस में बैठ गया, चाहे वो नीच का बैठ जा, उसे दिशा बल मिलने के कारण वो एक अच्छा फल देता है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि वह उच्च जैसा फल देता है। सपोज कर लो, फॉर उदाहरण के रूप में देखिए आप कि यदि मंगल 10th हाउस में बैठ जाता है, मंगल की चतुर्दृष्टि भी है, तो जब वो लग्न में देखेगा तो जातक साहसी हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे जीवन में उन्नति करने के लिए साहस का विशेष रोल होता है। अब आइए 10th हाउस में सूर्य का होना, यहाँ सूर्य को 10th हाउस में दिग्बल मतलब दिशा बल मिल जाता है। जिसके सूर्य 10th हाउस में बैठ जाएगा, उसे समय समय पे नेम फेम, सरकारी मतलब सरकार के द्वारा सहायता और फादर के द्वारा सहायता, जन्म के समय फादर की अच्छी स्थिति और खूब नेम फेम, धन मान, पैसा, प्रतिष्ठा मिलता रहता। अभी हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि कौन सी राशि में बैठा है, कितने उच्च का बैठा, कितने नीच का, हम केवल दिशाबल का ज्ञान ले रहे हैं। आइए अब हम आते हैं चतुर्थ भाव में शुक्र का होना, यहाँ से दिग्बली कहते हैं। चंद्रमा भी यहाँ दिग्बली हो जाता। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ जाता है, आप देखेंगे जातक का जो मकान होगा, रहने का स्थान होगा, वो सुंदर होगा। क्योंकि चतुर्थ भाव किसका है? माता का है, उसका घर है, उसका वाहन है, उसकी छाती है। जब चतुर्थ में शुक्र महाराज बैठेंगे, ये मैं आपको रिजल्ट निकालने के एक तरीका बताता रहता हूं, तो माता अवश्य ही सुंदर होंगी, जातक का मकान सुंदर होगा, गाड़ी उसकी सुंदर होगी। यदि चंद्रमा बैठ जाता, चंद्रमा कैसा ग्रह देखने में, जब भी हम किसी ग्रह की बात करते हैं तो उसका हमें एकदम सामने पिक्चर आ जानी चाहिए कि भाई शनि कैसा है, शनि लंगड़ा है, बूढ़ा है, दरिद्रता है, धीरे धीरे चलता। शुक्र कैसा है? बिल्कुल यंग है, देखने में सुंदर है, भौतिकता का चीज है, लक्चरी चीजें, राजनिक चीजें हैं। चंद्रमा कैसा है? शरीर मजबूत है, मन प्रसन्न रहता है। तो वही गुण उस भाव में आ जाते हैं। मंगल क्या है? एक रोबीला चेहरा, जैसे आपने देखा होगा, आप यदि कोई सुंदर भी होता है उसे पुलिस वालों में भर्ती कर दो, सेना में कर दो, कि हंसते ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा सीरियस। इसी तरीके से वो चेहरे में भाव आ जाते हैं। कहते हैं इंडेक्स ऑफ द माइंड, वो माइंड की जो आते हैं वो चेहरे में भाव आ जाते हैं। यही चीजें मैं आपको पेपर में विद नोट दूंगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, एक आप नोट बुक लीजिए, उस पर लिखते रहिए, पहले मेरे नोट्स बनाइए। जब आप आगे सीख जाएंगे तो आप अच्छी अच्छी और किताब पढ़ाएंगे, मैं समय पढ़ेंगे, फिर मैं समय समय में बताता रहूंगा कि आप इसके रिजल्ट कैसे निकालेंगे। अब आए हम सम और विषम राशि में। जैसे कि हम इस पे काफी कई क्लासों के द्वारा समझाएंगे कि राशियां जो होती है, पहले मैं फिर बता दूं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो 8 नंबर लिख रहा एकदम आ जाना चाहिए। वृश्चिक है, 7 है, तुला है। फिर इनके स्वरूप होते हैं, हम इन्हें आज केवल हम चर्चा करेंगे सम और विषम में। सम मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशि होती है ना। विषम करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11। सम राशि स्त्री जाति, विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह है पुरुष राशि। हमारा शास्त्र कहता है पुरुष कार्य करने में शीघ्रता, वीरता, शौर्यता। जो विषम राशि होती है, जिसे हम स्त्री की भी उपाधि देते हैं, वो थोड़ा लेजी होती हैं, आलसी होती हैं, कार्य करने में थोड़ा वो सुस्त होती हैं, लेजी होती हैं। आइए हम वर्णन करते हैं, हम देखते हैं उन पेज पे, और कोई चीज अगर समझ में ना आए तो आप मैसेज भेज सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, समय के अभाव के कारण थोड़ा समय लग जाता है, नहीं मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आपको पूरी की पूरी आपको ये नोट्स दूं और इन्हें समझाऊं, और जो आपके क्वेश्चन है उनका मैं जवाब देता रहूं। आइए हम देखते हैं इन कागजों। देखिए
जो जो इस पे चीज लिखी रहती है मैं सब बताता रहता हूँ आपको। देखिए क्लास आज 7वीं क्लास है, क्योंकि 80 हम वीडियो बनानी है, 80 क्लास में हम पूर्ण रूप से ज्योतिष सीखेंगे भगवान ने चाहा तो। ग्रहों की गति इस प्रकार है, मैंने लिखा यहाँ, मैंने ग्रह लिखे सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र बृहस्पति शनि राहु केतु। फिर मैंने लिखा कि इनकी ये 24 घंटों में इनकी गति क्या होती है, क्योंकि ये अभी आपको समझ नहीं आ रहे हैं, मैंने समझाऊंगा कि आप इन्हें यदि सीखोगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा आगे जाके, क्योंकि हम जोड़ेंगे इन आपस में। जैसे सूर्य है 24 घंटे में 1 डिग्री चल जाता है, जैसे मापदंड होते हैं हम इन्हें डिग्री मिनट और सेकंड में शो करते हैं। चंद्रमा 13 से 15 डिग्री चलता है, यानी कि सबसे तेज ये चलता है। मंगल 30 से 45 चलता है। बुध 65 से 100 मिनट तक चलता है। शुक्र 62 से 82 डिग्री चलता है। ये जो गति है ना, ये 24 घंटे की है। ये जो साइन होता है ये मिनट का होता है, और ये मैं समझाऊंगा आपको, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। और शुक्र जो है 62 से 82 मिनट चलता है 24 घंटे में। बृहस्पति 5 से 15 मिनट चलता है 24 घंटे में। शनि 2 मिनट चलता है, और राहु केतु 3 मिनट चलते हैं। यदि हम इनकी महादशा जाएं तो जैसे कि शनि 19 वर्ष रहता है, और शुक्र 20 वर्ष रहता है, और चंद्रमा केवल 2.25 दिन रहता है, तो इसी तरीके से इनकी गतियां होती हैं। अब हम चर्चा करते हैं। मैंने बताया, मैंने इस पे लिखा क्लास 7 पेज 2, जैसे प्रत्येक ग्रह किसी राशि में स्थित होने से बलवान माना जाता है और उसको उच्च का ग्रह कहते हैं, इसी प्रकार ग्रह कुछ विशेष भावों में स्थित होने से शक्तिशाली हो जाते हैं, उसे दिग्बली कहते हैं, क्योंकि उनको दिशा बल या दिग्बल प्राप्त होता है। फिर मैंने लिखा जो इस प्रकार है, ध्यान से सुने, नोट्स बनाने में मेहनत होती है, आप इनकी कॉपी बनाएं, इन्हें याद करें। यदि आप डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे ज्योतिष मतलब पढ़ने लगे, याद करने लगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी ज्योतिष आ जाएगा। लेकिन विशेष ध्यान नहीं रखें, आप पहला ना भूलें, आगे चाहे धीरे धीरे चलें लेकिन पहला ना भूलें। फिर मैंने लिखा ग्रहों का नाम, जैसे कि बृहस्पति और बुध ये लग्न भाव में दिग्बली हो जाते हैं। शुक्र और चंद्र ये चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं। शनि ये सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य और मंगल ये दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। ज्योतिष आसान नहीं है, ज्योतिष कठिन नहीं है। यदि आप अच्छी तरह से सीखना चाहेंगे, और मैं अच्छी तरह से सिखाना चाहूँगा, कहते हैं गुरु और शिष्य की दोनों हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप ये किसी कारण में भगवान की कृपा होगी आप पर ज्योतिष सीखे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक नया उत्साह होगा। आप अपना तो मार्गदर्शन करेंगे, आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। फिर मैंने लिखा क्लास 7 पेज नंबर 3, किसी भी व्यक्ति की कुंडली से उसके भविष्य के विषय में बताने के लिए ग्रहों के साथ साथ राशियों का ज्ञान भी आवश्यक है। जन्मकालीन ग्रह किन किन राशियों में थे, क्या वे शुभ ग्रहों की राशि में थे अथवा पाप ग्रहों की राशि में थे, उनकी क्या क्या विशेषता हैं, और वे राशियों में किन किन भावों में पड़ रही हैं, इन बातों को समझने के लिए राशियों के भिन्न भिन्न वर्गीकरण किया गया है। आसानी से समझने के लिए सभी राशियों को उनका क्रम यानी कि संख्या इस प्रकार दर्शाया गया। क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, बताता भी हूँ, इसका कारण क्या है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरी जो वॉइस है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसके द्वारा आप समझें। फिर मैंने देखो, फिर वही हमारा प्रारंभिक ज्ञान कि यदि 1 नंबर है वो मेष है, यदि 4 है तो वो कर्क है, 7 है तो तुला है, 9 है तो धनु। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। फिर हमने बताया विषम राशि है। राशि कितनी होती है? 12 राशि होती हैं। विषम राशि कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 है। सम राशि कौन सी है? 2 2 जोड़ते चले जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये विषम है। अब इनके अर्थ क्या निकलते हैं आप आगे देखेंगे, जब इसे बारीकी में जाएंगे तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, कौन कौन सी राशि है, कौन कौन सी उनकी दिशाएं हैं। जब हम प्रश्न कुंडली बनाया करेंगे तो कोई चीज खो गई तो हम उसके बारीक से देखेंगे, भाई उसका क्या स्वरूप हो सकता है, वो कहाँ हो सकती है। यदि हम इसकी बारीकों को सीख गए, हम देखेंगे सप्तम भाव का में बैठा स्थित ग्रह या सप्तम में स्थित राशि, इन दोनों में से कौन सा बली है, दृष्टि देने वालों से मैं कौन सा बली, तो जहाँ तक कि उसी दिशा में शादी होगी। यदि नवम भाव का स्वामी
वहाँ कोई राशि जरूर होगी, वो किस दिशा का स्वामी है, तो आप उस दिशा में जाएंगे तो भाग्य उदय होगा। ये बात पहले याद कर लीजिए, फिर इनमें आपको इनसे क्या फलित निकलेगा ये मैं आपको फिर समझाऊंगा बारीकी से। अब देखो, सम राशि को स्त्री राशि भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया था। विषम राशि को, जो कि 1 3 5 7 9 11 है, इन्हें पुरुष राशि भी कहा जाता है। फिर मैंने लिखा स्त्री राशि को आज्ञाकारी, मध्यम और कुछ आलसी माना जाता है। पहले की स्त्रियां बहुत आज्ञाकारी होती हैं, अब आप देख रहे होंगे क्या क्या हो रहा। जबकि पुरुष राशि को उत्तम, साहसी, फुर्तीला और दूसरों पर अधिकार जमाने वाला समझा जाता है। मतलब ये जो है विषम राशि और ये है सम राशि। विषम राशि को पुरुष कहा जाता है। जैसे मैंने चर्चा करी, जो जो हमने लिखे उन पर मैं आपको नोट्स भी दिए, मैंने फिर वाणी से बताया। हमेशा फिर मैं आपसे एक बार माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा 2nd हाउस का, वाणी हाउस का स्वामी जब 6 पर चला जाता है तो कभी कभी मेरी वाणी के द्वारा इधर उधर हो जाता है। फिर आपको ध्यान दिवा दूँ, मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि मैं कभी कोई कन्फ्यूज में गलत ना बता दिया हो। 1 3 5 7 9 ये है विषम राशियाँ। ये है पुरुष राशि। 2 4 6 8 10 12 ये है सम राशि, ने कहते हैं स्त्री राशि। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, इसके थोड़े नियम आप याद कर लीजिए, घबराए ना। और विद रेमेडीज, विद तांत्रिक स्थिति के द्वारा और फिर वैदिक स्थिति के द्वारा कैसे कैसे हम इलाज करेंगे, हम उन्हें रेमेडीज बताएंगे, अपना जीवन सार्थक करेंगे और का सार्थक करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की।